नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी 100 के इस सबसे बड़ी बहस धर्म अधर्म में। मेरा नाम मुस्कान नबीर है। तो पीलीभीत, जिसे यूपी के तराई का पंजाब कहते हैं, वहां के सिखों के कई गांव में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा अब चर्चा का विषय बन गया है। जिले के पूरनपुर में स्थानीय गुरुद्वारे ने बाकायदा पुलिस शिकायत दर्ज कराई है कि उन गांव में जहां सिर्फ सिख की आबादी है, वहां लालच या फिर चंगाई प्रार्थना सभा के जरिए उनका धर्म बदलवाया जा रहा है। दावा है कि एक दो नहीं बल्कि 3000 लोग का धर्म परिवर्तन कराया गया है। आरोप है कि नेपाल के पास्टर नेपाल की सीमा पर मौजूद पीलीभीत के इस गांव में धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं। कई ईसाई मिशनरी के लोग आते हैं और यहाँ सिखों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसे में स्थानीय गुरुद्वारे के प्रबंधन कमेटी के लोग पिछले कुछ सालों में अचानक से बड़े इस धर्मांतरण से खौफ में हैं। गांव के कई घरों में क्रॉस के निशान बना दिए गए हैं। हालांकि शिकायत के बावजूद प्रशासनिक अमला सख्ती की वजह से कई लोगों ने अपने घरों से क्रॉस के निशान हटा दिए, लेकिन वे खुद को ईसाई धर्म में ही नहीं गिन रहे हैं। प्रशासन ने कुछ दिन पहले अवैध तरीके से बन रहे एक चर्च को भी हटवाया था। यहां हो रहे इस कन्वर्जन का अहम पहलू यह है कि पास्टर लोग सिखों को ना तो नाम बदलने के लिए कहते हैं और ना ही पगड़ी हटाने को। वो उन्हें सिख वाली वेशभूषा में ही रहने को कहते हैं, जिससे लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। और यही वजह है कि लोग आसानी से अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। हालांकि गुरुद्वारे कमेटियां अब लोगों के घर वापसी भी करा रहे हैं, यानी जिसने किसी भी वजह से अपना धर्म बदला है, ईसाई बन गया है थे, अब उन्हें वापस से अपने घर यानी कि सिख बनाया जा रहा है। ऐसा करने के लिए बड़े स्तर पर अमृतपान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया। गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूं भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। दिया था लालच 2 लाख रुपए देंगे और शौचालय और सरकारी योजना देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। अब वापस जाने को कहते हैं तो जान मार की धमकी देते हैं। हमारा क्षेत्र भी पूरा गन्ना जोत दिए पूरे। धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, इसको लेकर अब आवाज भी बुलंद की गई है और इसी के साथ जिन्होंने सिख का धर्म बदलकर ईसाई का धर्म अपनाया है उनको फिर से कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी ये सिख समाज इसको लेकर आवाज बुलंद करने लगा है। खास तौर पर जो ईसाई दूसरे सीमा से आकर धर्म परिवर्तन का खेल खेलते हैं, वे उसी वेशभूषा में रहने के लिए कहते हैं जिसकी उनका पूरा गेटअप है, जैसे पगड़ी और या फिर उनका जो गेटअप है वैसे ही रहे, लेकिन धर्मांतर की प्रक्रिया कराते हैं, जिससे वहां पर अब आवाज उठने लगी है कि इस तरीके की कृत्य प्रतिक्रिया और प्रक्रिया आखिर क्यों सामने आ रही है और इसको लेकर अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है धर्मांतरण का, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई मामला सामने भी आ चुका है और सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि या फिर यहाँ पर सनातन धर्म या फिर सिख जो अपना धर्म को परिवर्तन करके ईसाई जैसे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी के यहाँ पर सपोर्ट की वजह से या फिर किसी के दबाव की वजह से। ये क्या है पूरा मामला, ये समझने की जरूरत है और इसी के साथ ये समाज के लिए कितना घातक है। कई सवाल खड़े होते हैं। पीलीभीत में 3000 सिख ईसाई बन गए हैं और ये कैसे बन गए और किसी को पता ही नहीं चला। 3000 ये संख्या काफी होती है और कोई कैसे किसी का धर्म परिवर्तन कर सकता है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तमाम पहलू हैं जिस पर नजर डालने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा होता है, वो सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ा होता बल्कि उसकी आत्मा भी उसके धर्म से जुड़ी होती है। क्या इतना आसान होता है कि किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए या फिर इसे जबरन किया जाता है?
या फिर ये पूरी तरीके से गेम होता है और पूरी तरीके से बड़ी चेन होती है, इसका कोई फायदा किसी को मिलता है? ये तमाम चीजें हैं जो अब इस पर प्रशासन की भी निगाहें हैं, सिख समुदाय की भी निगाहें हैं कि आखिर इस तरीके की हरकतें और कृत्य हरकतें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या है पीछे की वजह। आइए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मंजरी अग्रवाल है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे साथ पंडित सुशील पाठक है, हिंदू धर्म गुरु हैं, और डॉक्टर जीरत अंसारी है, मुस्लिम स्कॉलर है, रवि रंजन सिंह है जो सिख एक्टिविटीज है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टीवी 100 में। मुझे लगता है मुझे रवि रंजन सिंह जी आपके पास आना चाहिए। मैं जानूंगी कि सिख धर्म में धर्म परिवर्तन कर लेना या किसी और धर्म को अपना लेना, इसको आप लोग कैसे देखते? क्या बहुत इजी है किसी धर्म को अपना लेना आपके धर्म में? जहां तक कन्वर्जन की बात है, हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से होना चाहता है उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, मगर अगर वो फ्रॉडलेंट तरीके से, धोखे से, लालच से हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, धोखे से, लालच से और डर से, समस्या इससे है। और हमें ये देखना है कि एक तो फ्रॉडलेंट तरीके से ना हो और दूसरा जो एक्सेप्ट कर रहा है वो खुद फ्रॉड ना हो। क्योंकि मेरे कई क्रिश्चियन से बात हुई है, वो ये कहते हैं ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये क्रिश्चियन है ही नहीं, और वो हवाला देते हैं कई कानूनों का कि जिस हिसाब से जो ब्रिटिश टाइम पे कानून बना था, अगर कोई कन्वर्ट होता है स्पेशली क्रिश्चियनिटी में, तो उसको डीएम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस चीज का पालन नहीं हो रहा, या तो हम उस कानून को भूल गए हैं या उसकी दोबारा उसको रिवाइव करने की जरूरत है। पहली तो ये चीज है। दूसरा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेता हूं कि अगर पंथ से कोई बाहर जा रहा है तो एक तो हमको हम पंजाबी से दूर हुए। पंजाबी की जरूरी नहीं कि मातृभाषा हो, अगर कोई उड़िया में सिख है तो उसकी मातृभाषा उड़िया है और उसको वही बोलनी चाहिए, परंतु एक कम से कम मिनिमम पंजाबी उसको आनी चाहिए कन्वर्सेशन के लिए, जिससे वो कन्वर्ट ना हो। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हुआ है पीलीभीत में, क्या ये आप इस चीज को जायज मानते हैं? अभी क्या इसके लिए जो सिख समुदाय है इसके लिए संतुष्ट है या होना चाहिए? आप इससे अग्री करते हैं? जी, सबसे बड़ी गलती सिख समुदाय की ही मैं मानता हूं। अपनी गलती मैं सबसे पहले मान रहा हूं, क्योंकि इसी हद तक सिख समुदाय में भी हमने वो चीजें कर ली जो सिक्खी के अनुकूल नहीं थी। जैसे जातिवाद पे भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, गुरुद्वारे अलग अलग हो रहे हैं। ठीक, एक चीज ये एक सच्चाई है और जिससे हम भाग नहीं सकते और जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः हमारे ऊपर है। और दूसरी चीज, अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। हम पंजाबी से दूर है, हम पगड़ी से दूर है। दूसरा, इन दो चीजों से जब हम दूर है, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि पगड़ी पहने रखो, मगर और तीसरी चीज, जब हम अपनी सभ्यता से दूर हो जाएंगे तो ये होगा ही होगा। और दूसरी तरफ वो लालच देने वाले हैं, लालच से, डर से, जो धोखे से कि करो तो आपके सारे रोग दूर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, ये आज से हमको 20, 25, 30 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। और कन्वर्जेंस की जहां तक बात है, जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े सिख हिस्ट्री में लीडर मानते हैं, उनमें से कई कन्वर्ट हो चुके थे। जैसे राजकुमारी अमृता कौर, बहुत अच्छी लेडी थी, उसने बहुत कुछ करा, मगर वो सिख नहीं थी, वो कन्वर्ट थी और ये था। तो ये कन्वर्जन बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, समय रहते चेत नहीं हुए। और ये खाली ये नहीं कि भारत के पंथों में केवल सिखों पे हो रहा है, ये सब पंथों के ऊपर हमला है। हम इसको समझ नहीं पा रहे और ये एक ठीक है आती हूँ आपके जॉइंट पास, अटैक है, को ले लेती हूँ। जॉइंटली आप ये चीज देखिए, धर्म का जुड़ाव शरीर से नहीं होता, ये आत्मा से होता है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने धर्म से कैसे जुड़े हैं। पंडित सुशील पाठक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई धर्म इतना इजी होता है? मैं ये समझना चाहूंगी कि आज के सिनारियों में धर्म मात्र एक नाम हो गया है, क्योंकि अगर आत्मा से अगर
किसी का धर्म जुड़ा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका परिवर्तन करना। तो ये जो हो रहा है पीलीभीत में, आप इसे कैसे देखते हैं? इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहली बात आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि धर्म जो है वो हमारी नसों में बसा होता है, हमारी रग रग में बसा होता है। धर्म को ऐसे कन्वर्जन होने आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये एक कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत होता है। ये हमें लगता है कुछ ऐसे विदेश के लोग हैं जो हमारे यहाँ हावी होना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सभी पंथ सभी धर्म के लोग रहते हैं, आराम से मिलकर रहते हैं, और इनके ऊपर कहीं न कहीं ये सिख धर्म पर नहीं, ये कई बार हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्जन करते लोगों को पकड़ा गया, और इनके खिलाफ हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया, परंतु इस कानून के बावजूद भी इसमें कहीं न कहीं अभी सरदार जी ने भी माना और मैं भी मानता हूं, हम लोग भी दोषी हैं। क्यों दोषी है? हमने कहीं न कहीं जाति धर्म के बीच में ऐसी खाइयां पैदा कर दी है जिसके बीच में कहीं न कहीं वो लोग लाभ उठाते हैं, वो उन्हें लोभ देते हैं, लोभ देकर इस तरह के कन्वर्जन कराते हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहने की हमारे समाज को जरूरत है। हम सब धर्म के जो धर्म के अनुयायी है, हम धर्म गुरु है, हम लोगों का पहला कर्तव्य बनता है। और दूसरी बात, हमारी जो एलआईयू है इसकी भी कमी है, क्योंकि अगर इतने बड़े मात्रा में अगर धर्म कन्वर्जन हो रहा है तो ये एलआईयू क्या कर रहा है? हमारे जो धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म के लंबी है, जो धर्म का प्रचारक है, इन्हें ये क्या कर रहे हैं? इनको भी देखना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे द्वारा कोई ऐसी तो जाति नहीं कि हमारे लोग मजबूर होकर किसी धर्म में जा रहे हैं। अरे लोग सही वो जा क्यों रहे हैं? इसमें हमारी भी तो कमी है, हमें अपनी कमियां झांकना चाहिए। और वास्तविक में तो धर्म ऐसे बदला नहीं जा सकता, धर्म हमारी रग रग में बसा है, क्योंकि ईश्वर की जिस तरह से हमारी आस्था होती है और उसी तरह से हमारी आस्था के अनुसार धर्म का पालन हम लोग करते हैं, तो इस तरह से धर्म बदला तो नहीं जा सकता, परंतु कहीं न कहीं जो बहुत गरीब तबका है, छोटा तबका है, उसे लोभ दे दिया, और लोभ देकर इस तरह के काम किए जाते हैं। ये अधिकतर ठीक है, लोभ, यहाँ पे आप लोभ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है मंजूरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, जो हो रहा है ये समाज के लिए कितना घातक है? और ऐसा कोई करार, ये कोई मैं सिख धर्म की बात नहीं करूंगी, शायद हर में होता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कन्वर्जन की ये प्रक्रिया शुरू से ही चली आ रही है। क्या ये समाज के लिए सही है? और अगर ये गलत है तो कैसे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कन्वर्जन हर हालत में गलत है। कन्वर्जन को एक टूल बना करके भारत में डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। ये भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल चलूंगी, उसके बाद फिर नेशनल आऊंगी। आपने ग्राहम स्टेन्स के नाम सुना होगा, वो एक ईसाई मिशनरी था जो आदिवासियों को कन्वर्ट करने के लिए आया था। सिर्फ कन्वर्ट नहीं करता था, वहां पर लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में भी डाला जाता था, और ये था कि आप सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कीजिए, और वो बच्चे फॉरेन में एडॉप्शन के लिए जाते थे, वो बच्चे फ्यूचर में ईसाई होते थे। और इस सरोगेसी के लिए लड़कियों का बहुत रेप होता था, और धीरे धीरे वो प्रोस्टिट्यूशन में आ जाती थी। तो शुरू में एक लालच दिया गया, इस पे कोई मूवी भी बनी हुई थी। तो शुरू में एक लालच दे करके किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्ची को पता भी नहीं लगता है कि कब वो इन सब चीजों में डाल दी गई है। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक सेंटिलियन आइलैंड है, वो आदिवासी आइलैंड है, वहां पर जो है दूसरा अटेम्प्ट हुआ है अभी कि एक क्रिश्चियन में जाके आदिवासियों को कन्वर्ट करना चाह रहा है। वो आदिवासी कन्वर्ट होंगे तो क्या करेंगे? क्रिश्चियन मिशनरीज का काम करेंगे और देश के विरोध में करेंगे। आप अभी ये समस्या मणिपुर में देख रहे हैं, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, कुकीज हैं, वो जो है ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, और उस ड्रग्स के बिजनेस को बचाने के लिए वो भारत देश के विरोध में काम कर रहे हैं। एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो बांग्लादेश के बेस में है।
उस आइलैंड को अमेरिकन गवर्नमेंट ने मांगा था कि वहां से वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं। शेख हसीना ने वो आइलैंड नहीं दिया, इसके कारण उसकी चुनी हुई सरकार को निकाल दिया गया। आज शेख हसीना भारत में एक शरणार्थी के रूप में रह रही हैं। कन्वर्जन का ये स्वरूप भी है, वो चाह रहे हैं कि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से कार्व आउट करके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए, जिससे उस एरिया को, उसकी पॉलिटिक्स को, सब चीजों से कंट्रोल किया जा सके। अगर आप चर्चिल के सरमन सुनिए तो वो जो है डिक्टेट करते हैं आप किस पार्टी को वोट दें। तो ये खाली अगर कन्वर्जन हो रहा होता तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, कोई ना कोई इसके पीछे का बड़ा रीजन होगा, और ये जो आप समझा रही हैं कहीं ना कहीं समझ में भी आ रहा है। वाकई कोई ना कोई लोभ होगा इसके पीछे, और कोई ना कोई इसका बड़ा रीजन होगा जिससे उन्हें फायदा हो रहा हो। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर जो धर्म परिवर्तन का मामला, सिर्फ हम ये क्रिश्चियन पर ही नहीं थोपेंगे, कई ऐसे धर्म है जहाँ पे धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर कई बार मामला सामने आया है। डॉक्टर जीनत अंसारी, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर जीनत अंसारी, सुन रही हैं आप मुझे? जी सुन रही हूँ। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, धर्म परिवर्तन ये जो मामला है, मुस्लिम समुदाय पर भी इसको लेकर आरोप लगा है, तो आपके हिसाब से मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन को कितना तरजीह दी जाती है? क्या ये सही है समाज के लिए? अगर गलत है तो इसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जो ये मामला आया है पीलीभीत, उससे रिलेट करते हुए। देखिए, धर्म परिवर्तन जो है ये आदमी की अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार होना चाहिए। उसमें अगर उसको आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्म में उसको बिल्कुल भी माना नहीं जाता है। अगर आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। तो किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना कि आप मुसलमान बनो या आप सिख बनो या ईसाई बनो, तो ये बिल्कुल गलत है। सबकी अपनी 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 मंशा है, उसकी अपनी चॉइस है कि वो उसमें किस धर्म में जाना चाहता है। मैं हूँ, मेरा मन चाह रहा है कि भाई मैं सिख धर्म में तो मैं वो अपना सकती हूँ, पर उसमें मुझे ये जबरदस्ती कोई नहीं थोप सकता। मुस्लिम धर्म में ये है कि ना वो मुसलमान रहेगा, ना वो जो जिस भी धर्म से आता है ना वो उस धर्म में रहेगा। तो ये चीज गलत है। जबरदस्ती किसी को थोप के करवाना तो वो गलत है। अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसके अंदर कोई गलत बात नहीं। किसी की कोई भी ऐसी चीजें होती है जो पसंद आ जाती हैं तो वो उस हिसाब से कर लेता है, तो वो उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। उसमें कोई चीज भी पसंद आए जो धर्म परिवर्तन कर लो, ये इजी होता है? तो ये नहीं, इसमें से अगर मान लो मुझे पसंद आ रहा है कि अगर मुझे मान लो मुझे किसी भी धर्म का कोई भी चीज है, मुझे वो अच्छा लग रहा है कि भाई ये चीज है, हाँ, तो उसके अंदर मैं जा सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पर मैं अपनी चॉइस से, ना कि जबरदस्ती से कि जबरदस्ती थोपा जाए कि नहीं आपको मुसलमान ही बनना है, जबरदस्ती कि नहीं तो हम आपका ये कर देंगे, हम आपको मार देंगे, ये कर देंगे। आपकी चॉइस होनी चाहिए उसमें। पर इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि अगर आपकी अपनी मर्जी है तो बार बार मैं इस पर जोर दूंगी, तो आप धर्म में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते हैं आप उस धर्म में। आपको ये चीज है कि आप अपनी चॉइस होनी चाहिए। ये चीज गलत है किसी के जबरदस्ती धर्म पे थोप दिया। और जैसे कि अभी हमारे एक वो थे मुसलमान ही थे, अब उन्होंने वो पहले हिंदू बने, उन्होंने एक त्यागी धर्म को अपने सरनेम के पीछे त्यागी लगाया, फिर उसने उसके बाद दूसरा लगाया, तो किसी मुसलमान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उनकी चॉइस है, उन्हें सनातन धर्म पसंद है, तो बिल्कुल खुले दिल से सबने कहा कि ठीक है। लोग होते हैं जो दूसरे धर्म के बेटियां या फिर लोग हों, उनको फंसाकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कई ऐसे आरोप लगे हैं मुस्लिम समुदाय पर। वो कैसे लोग होते हैं? वो ये चीज आपसे समझूंगी, लेकिन मंजरी जी आप क्या कहना चाह रही, बोलिए इस बार। इन्होंने शायद केरला फाइल्स मूवी नहीं देखी। केरला स्टोरी इनको जरूर देख लेनी चाहिए, किस तरीके से ब्रेन वॉश करके और जबरदस्ती किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाए। डॉक्टर जीनत अंसारी को मैं मूवी सजेस्ट करना चाहती हूँ। और अगर ऐसा ही अगर इतना आसान होता तो आपका धर्म छोड़ने पर फतवे क्यों निकलते हैं? कितनी लड़कियां आपके यहाँ से जो बुरके और हलाला मुता इससे बचने के लिए हिंदुओं से शादी करना चाहती हैं। आप न सिर्फ उन लड़कियों को मारते हैं, वो जिन लड़कों के साथ होती हैं आप उनको भी मारते हैं। केवल आपके धर्म में जो इस तरीके की आयतें थी उसके ऊपर सलमान रश्दी ने एक सैटेनिक वर्सेस नाम की किताब लिखी थी। 33 साल बाद उस व्यक्ति को ढूंढ करके उसके ऊपर गोलियों की बौछार की गई है। ये सब फैक्ट है। तो एक व्हाइट वॉशिंग अगर आप मेरे सामने करेंगे ना मैडम, वो नहीं चलेगा। ऐसे आप
को कर दे, भरमा करके, लालच दे करके, हर तरह से जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, डेमोग्राफी की चेंज की जा रही है। नहीं तो मुझे ये बताइए मंजरी जी, क्या क्या किसी का धर्म इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि कोई भी लालच से वो परिवर्तन कर लेगा? ये आप हाँ, की बात कर तो मुझे ये बताइए कि क्या ताली एक हाथ से बजती है? की बात कर रही है, एक सेकंड रुकिए, क्या ताली एक हाथ से बजती है? किसी को भी जोर जबरदस्ती करके उससे कहो कि नहीं ये कहना है आपको, ये एक्सेप्ट करना है, बिना भूख लगे हम किसी को खिला नहीं सकते, तो हम धर्म परिवर्तन कैसे करा सकते हैं? बिना भूख लगे हम किसी को ठूस के खिला नहीं सकते, तो हम धर्म परिवर्तन कैसे जोर जबरदस्ती करा सकते हैं? क्या इतना इजी है? मुझे ये बताइए, आप अपने धर्म से आत्मा से जुड़ी है ना मंजरी जी? आप इस तरीके से नहीं कह सकती हैं। मैं कह नहीं रही हूँ, मैं इस चीज यहाँ को पर खंडन कर रही हूँ। आप झारखंड में देख लीजिए, हाँ, आप केरल में देख लीजिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, फैक्ट्स पे डिनाई कीजिए। मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। क्या इतना, मुझे इस चीज को क्लियर करिए, इतना इजी है क्या धर्म परिवर्तन करना? क्या एक सेकेंड मुझे ये बताइए, क्या लालच से क्या आप मंजरी जी, क्या आप धर्म परिवर्तन कर सकती हैं? लालच आप कोई किसी को, आपको कोई देता है तो आप कर लेंगे? मुझे ये बताइए, आपको कोई लालच देगा तो आप कल नहीं करेंगी ना? आप अपनी आत्मा से जुड़ी है, अपने धर्म से, इतना इजी होगा? मैडम, इसमें आत्मा से जुड़ाव की बात नहीं होती है, किसी किसी को समझ होती है, किसी को समझ नहीं होती। कुछ लोगों को इंटाइज किया जाता है, कुछ लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। अच्छा, कि ये एक शब्द आत्मा से जोड़ लिया, ये फॉरएवर लागू नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनका रिजॉल्व इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनको ये कन्वर्ट करते हैं। आपने एक लड़की को फंसा लिया और उसके वीडियोस बना लिए, अब आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहां आत्मा का जुड़ा वो लालच नहीं आता है। या तो वो लड़की कन्वर्ट होगी या फिर वो सुसाइड करेगी। उसके लिए प्रशासन बैठा हुआ है, माँ बाप बैठे हुए हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। आप उन लोगों को बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, प्रशासन माँ बाप है, माँ बाप की जो नॉलेज माँ बाप से डर के ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन नहीं होता है। ये सिर्फ जीना जी रुकिए, दूसरे को भी मौका दे देती हूँ। रवि रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मामला सिख समुदाय का यहाँ पर सामने आया। आपने खुद कहा कि मर्जी है आप कन्वर्जन कर ले, लेकिन इस तरीके की अगर बातें निकल के सामने आती है तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठते हैं कि भाई इतना इजी है क्या किसी धर्म को कन्वर्ट कर लेना, ये एक्सेप्ट कर लेना? अगर आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया अपनी मर्जी से, तो फिर ये प्रक्रिया क्यों चल रही है? जो क्रॉस का निशान घर में लगाए गए हैं उसको हटवाए जा रहे हैं। कर लिया तो कर लिया। रवि रंजन जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं जी यहाँ पे की बातों से? जी, मैं आपके अभी डॉक्टर साहब अभी जो बोल रहे थे, मैं ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे इस्लाम में इस तरह नहीं होता कि किसी को जबरदस्ती बनाया जाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो आए या ना आए। मैं एक प्रश्न से करना चाहूंगा कि क्या अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ भी सकता है कोई? उसका क्या प्रोविजन है? जरा मैं इस पे इनसे, और दूसरा इस अगले बात से पहले मैं पाठक जी से अनुरोध करूंगा, अगर सिख धर्म की जगह सिख पंथ का शब्द का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे आपसे अनुरोध है, ये और हाथ जोड़ के अनुरोध है। धर्म एक ही होता है, धर्म बहुत सारे नहीं होते, धर्म एक ही होता है और वो मानव के अंदर का धर्म है जो आज भी था, कल भी है, परसों भी रहेगा। जहां तक कन्वर्जेंस की बात हो रही है, जो नशा करता है, ड्रग्स करता है, वो भी उसको शुरू में दी जाती है, बाद में वो भी अपनी इच्छा से ही करता है। तो ये कहना कि अपनी इच्छा से करता है, जब उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसको इस स्थिति पे ले जाए गए या इस तरह घेर लिया गया, तो वो इच्छा नहीं है। आत्मा और आत्मबोध दो अलग चीजें हैं। आत्मा सबके पास है, आत्मा हर जीव के पास है, मगर आत्मबोध नहीं है। तो आत्मबोध की कमी हमारी तरफ से हुई और ऊपर से जो जबरदस्ती की एक ब्रेन वॉशिंग है वो ऊपर से हो गई, तो इसलिए कन्वर्जेंस हो रही है। तो मैं पहला ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहता हूं कि हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी रही है। जैसे सुशील पाठक जी ने बोला था, तो पहले हम अपने घर को मजबूत करें, पहले अपने ताले ठीक करें, फिर बाद में हम कहें कि चोरी हुई या नहीं हुई या क्या था। तो इसमें पहले जो कंक्रीट स्टेप्स हैं, हमको अपनी मातृभाषाओं से, अपनी लोक कथाओं से, अपनी वेशभूषा से, अपनी भाषा से जुड़ के रहना है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे
बड़े क्या थे, हमारा इतिहास क्या है, जब तक हम इतिहास से दूर भागते जाएंगे तब तो ये होता ही रहेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें की हैं सुशील जी। वही देखिए, यही चीज को मैं लेकर आपके पास एक चीज और ऐड करूंगी कि इस सिनारियो में जब मॉडर्न जमाना है, लोग आगे बढ़ने की होड़ में अपने धर्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो असल में धर्म का ढांचा है, जो अंदर का ज्ञान है, उससे दूर होते हुए युवा नजर आ रहे हैं। कुछ भी कहीं भी कर रहे हैं और इजी हो जाता है ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करना कि वो कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी जाके अपनी मान्यता रख लेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि जो भी जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उस धर्म की नॉलेज बहुत ही बारीकी से लेना चाहिए ताकि उनकी जो आत्मा से धर्म का जुड़ाव है वो मजबूती से रहे? ऐसी कोई प्रक्रिया ही ना देखने को मिले। जी सुशील जी, आपसे सवाल। सुशील जी, मुस्कान जी, बिल्कुल बहुत वाजिब, ये सवाल आपने बहुत वाजिब किया है। वास्तविक में तो यही है कि हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू करा देना चाहिए। हमें अपने धर्म का पालन, हमें अपने ग्रंथों का और जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनका पठन पाठन कराना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता को बताना चाहिए, हमें अपने कल्चर को सिखाना चाहिए। हर बच्चे को हमें कम से कम, चाहे वो भले को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हो, परंतु उसे गीता का श्लोक आना चाहिए, रामायण की चौपाइयां आना चाहिए। अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे, हम अपने बच्चों के संस्कार पर ध्यान देंगे, तो ये बच्चे कभी भी दूसरे धर्म को नहीं अपना पाएंगे। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ मुस्कान जी आपसे। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये बिल्कुल हम, जब हम धर्म गुरु बनकर बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम समाज को भी इस बात को संदेश दें कि हम अपने अपने बच्चों को अपने घरों में कम से कम ये ध्यान दें कि हम अपने बच्चों की वेशभूषा पर भी ध्यान दें, खान पान पर भी ध्यान दें और विशेष तौर से अपने धर्म की जानकारी के विशेष तौर से इतिहास बताने की जानकारी जरूर दें, ताकि हमारे बच्चे जाने कि हमारे ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे महान हमारे प्रभु ने, राम जी ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, उन्होंने ये लीलाएं की। अगर ये सब चीजें हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो निश्चित है कि धर्म का कन्वर्जन आसान नहीं होगा, चाहे कितना भी लोग। सवाल और भी था, मैं उसका जवाब लूं। मेरा सवाल ये था, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी मंजरी जी के पास। इस सवाल का जवाब मंजरी जी के बाद लूंगी आपसे कि हम अगर अनेक धर्मों की बात कर लेते, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या सिखाता है ये धर्म? ये सारा धर्म क्या सिखाता है? क्या मेल जोल खाता है या फिर डिफरेंसेस होता है? क्या इजी होता है कि हम अगर किसी और धर्म से जुड़ जाएं तो ये क्या किसी धर्म पर अगर ध्यान केंद्रित करें उस धर्म के हिसाब से ये गुनाह है? इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। लेकिन मंजरी जी, ये आपने सुना कि मतलब देखिए, एक तरीके की मजबूत पकड़, एक तरीके का होता है कि बहुत ढीली पकड़। धर्म एक ऐसी चीज है जिसके भावनाओं में बहकर हर कोई कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होता है। लेकिन आज के सिनारियों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा युवा जो धर्म से कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आगे भाग रहे, धर्म पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें सबसे पहले ये है कि हमें कमाना है, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा उसको स्टैंडर्ड बनाना है, लेकिन धर्म क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या यही वजह है कि ब्रेन वॉश बहुत इजी हो जाता है ऐसे लोगों का? देखिए, पहला चीज जो है माइथोलॉजी, ये जो एक शब्द है, माइथोलॉजी मतलब मिथ्या। मेरा जितना भी ज्ञान इतिहास है आपने उसको मिथ्या कह दिया। अब आज का युवा उस मिथ्या को नहीं पढ़ना चाहता। जब आप रामायण पढ़ा रहे हैं, आप ये बताएं राम सेतु प्रमाण है कि राम का जन्म हुआ था, तो वो रामायण पढ़े। हम लोग जैसे कोट करते हैं कि ये काम विभीषण ने किया था, इससे लंका दहन, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी जो है लंका दहन से तुलना की जा रही है कि जब हनुमान जी गए थे पहले लंका दहन करके आए थे, हम भी पहले लंका दहन करके आए हैं, आगे का युद्ध अभी बाकी। अगर हम ऐसे समझाएंगे तो युवा इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो आपको भी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे आज के युवा से कनेक्ट होने के लिए। चीजों को मॉडिफाई, मोल्ड और एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो क्रिश्चियन स्टेट था, इसने इसको माइथोलॉजी कह करके बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया। जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा देती हूँ, मत्स्यावतार और नोआज आर्क कथा एक ही है, लेकिन अगर वो नोआज आर्क है तो फैक्ट है, मत्स्यावतार है तो फॉल्स है।
तो इस चीज को आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको बच्चों को मॉरल साइंस सिखानी पड़ेगी। हम जब छोटे थे एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस, जो आज के केस में मिसिंग है। आपको मॉरल वैल्यूज को इंड्यूस करना होगा, उसको ह्यूमैनिटीज करके पढ़ाया जा रहा है पर उसमें लेफ्टिस्ट एजेंडा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और करेक्ट करनी पड़ेगी कि बच्चों को ये पता हो हाउ फार टू गो, क्या सही है क्या गलत है, और इस संस्कार को देने के लिए आपको चीजें अपॉइंट करनी पड़ेगी। लास्ट एस्पेक्ट है ट्रैप। जैसा कि मैंने कहा था, ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं और एक समुदाय विशेष के होते हैं, और वो भारत से लेकर लंदन तक है। आप यहाँ पर किसी आरएसएस वारएसएस को नहीं बोल सकते हैं। उसमें फंसने के बाद आपको धर्म परिवर्तन करना अकेला ऑप्शन बचता है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। तो उनके ऊपर स्ट्राइक डाउन करना, उनको कैसे हैंडल करना, ये सारी चीजें आज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि अक्सर मम्मी पापा जब या धर्म गुरु हमारे समझाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तब बाद में पता चलता है कि असलियत क्या है। तो ये चीजें एज इंस्टीट्यूशन हमको सिखानी पड़ेंगी, और एक जो कि सब सर्वधर्म संभाव, ऐसा होता ही नहीं है। देखिए, एक सवाल यहाँ पर है कि सनातन धर्म में क्या है कि जबरदस्ती अगर कोई सनातन धर्म को परिवर्तन कराता है और वो मन से परिवर्तन नहीं करता, उसको आपने कहा जोर जबरदस्ती। सुनिए मैडम, आपने आज तक कोई एक व्यक्ति देखा है? अरे मेरी तो बात सुनिए, आप रुकिए तो पूरी बात सुनिए। कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो मन से उस धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन जोर जबरदस्ती एक्सेप्ट करता है, तो क्या वो धर्म उस मनुष्य को एक्सेप्ट कर लेगा? सवाल ये है, आपने कभी सनातनियों को जाके एडवर्टीजमेंट देके किसी को कॉल करके धर्म परिवर्तन कराते देखा है? क्रिश्चियंस को आप देखिएगा, मुस्लिम्स को देखिएगा, आप सिखों को नहीं देखिएगा। मतलब सिख तो हमारे ही पार्टी, सनातनियों को देखिएगा ही नहीं। मैं एग्जाम्पल ईसाई का भी दे रही हूँ, ठीक है? ईसाइयों ने सिखों के कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, ठीक है? आपने कहा जोर जबरदस्ती होती है, ठीक है, मान लेती हूँ। चलिए, मुसलमानों ने जोर जबरदस्ती कराया, क्या अगर मन से आत्मा से उसने धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या मुस्लिम का धर्म या फिर ईसाई का धर्म उसे एक्सेप्ट करेगा? आपके धर्म के हिसाब से क्या जवाब? धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें मेरे धर्म के हिसाब से ये जवाब है, अगर आप मेरे धर्म में आते हैं तो आपको अपनी चीजें सुधारनी पड़ती है। उत्तरोत्तर हमारा टारगेट क्या है? आत्मा बनना, ईश्वर से मिलन, अपने आप को आप सुधारना है, बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यहाँ तो दूसरी जगह तो बहुत अच्छा है, आपको दास प्रथा जायज है, दूसरों को किसी का गला काटना जायज है, पता नहीं कहाँ से इस तरीके की। तो ये सारे काम करके अगर आपको वो ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं और आपकी जन्नत का और हेवन का सपना पूरा हो रहा है, दैट्स ओके। बट हमारे यहाँ झूठ बोलोगे तो उसके लिए अल्तकैया जैसा कोई शब्द नहीं है, आपको उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तो आपकी इसलिए केवल सनातन आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्यों? आपको अपना बेटर सेल्फ बनना है, आपको स्थायित्व रखना है, आपको अपनी आदतें, अपना विचार, अपने संस्कारों को सुधारना है। अब सुधारने के लिए कौन आएगा? इसके लिए ना पैसा मिलता है, ना कोई इंसेंटिव मिलता है। लेकिन मंजरी जी, अगर आप गूगल पे सर्च करिए, सबसे ज्यादा सिख ईसाई को अडॉप्ट करने वाले सिर्फ सनातन हैं, सिर्फ सनातनी हैं। ऐसी कमजोरी क्यों? ऐसा क्यों? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रंट उस एरिया ने, पंजाब आधा पाकिस्तान में है, उन लोगों का जो मैसेकर हुआ है ना, उस डिप्रेशन को आप नहीं समझ सकते जब तक आपने वो कहीं अपने आसपास या अपने ऊपर ना झेला हो। जिस तरीके से काट के उनको अलग किया है, जिस तरीके से उनकी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस हालात में वो लोग आए हैं, मतलब पूरे परिवार खानदान से बच के कोई एक व्यक्ति आ गया हो, उसको कैंपों में सड़ना पड़ा है, रहना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक आस्था डगमगा जाती है कि अगर हम सब कुछ सही कर रहे थे तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये वो साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर है। उसके बाद आपने जो है पूरी लेफ्टिस्ट पढ़ाई करा दी, तो ये वहां पर कन्वर्जन का कारण ये है कि वो टूट गए हैं लोग, और वो डिप्रेशन खाली उनकी उस पीढ़ी तक नहीं था, वो नीचे भी सीपॉन हुआ है। ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब सुशील जी से भी ले लेती हूँ। सुशील जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप मंजरी जी की बात का?
देखिए वो बिल्कुल जी ठीक कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आदमी कहीं न कहीं कुछ जगह ऐसी होती है जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वहां टूट जाता है आदमी, तो वहां मजबूर होकर अगर ये किया जाए वो एक अलग पार्ट है। जो पीलीभीत में किया गया है ये बिल्कुल अलग है, ये दोनों पार्ट अलग है। मंजरी जी कह रही है वो दूसरा पार्ट है और जो पीलीभीत में किया गया ये दूसरा पार्ट है। पीलीभीत में जिस तरह से किया गया है ये सिख पंथ के साथ एक बिल्कुल गलत है और ये कहीं न कहीं इसमें सिख धर्म भी होती है। सिख पंथ के जो मानने वाले हैं, हमारे सिंह साहब अभी खुद मान रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें अपने बच्चों को इस चीज संभालना चाहिए। मुस्कान जी, ये कहीं हम दूसरों को दोष नहीं दे, पहले हमारी कमी है, हमने ऐसा, हमारे बच्चे उधर क्यों गए। अब जो युवाओं की बात, अभी आपने यूथ के लिए बहुत बात कई बार सवाल किया, यूथ जा रहा है, यूथ के पीछे 2-3 कारण है जो हमारी मंजरी जी ने भी कहा। सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि सुशील जी कहीं ना कहीं कुछ बातें यहाँ पर भी आती है कि स्टडी, पढ़ाई लिखाई, सोच समझ कि हाँ अगर आपकी कोई दैन्य स्थिति है या फिर आप यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब है और यहाँ पर कोई अगर परेशानियां आ रही हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो आपका कृत्य है, वो आपका कार्य है। मुस्कान जी, हाँ। ये एक बात से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ। ये जो इस समय सीबीएसई और एसएससी बोर्ड की जो पढ़ाई है, इसमें जो ईसाई मशीनरी हावी है, ये कहीं न कहीं हमारे युवा बच्चों को भ्रमित कर रही है। इस पर भी हमें ध्यान देना। कई स्कूलों में अभी ये चीज पकड़ में आई है, कई जगह ईसाई स्कूल जितने हैं उनमें ये चीजें पकड़ने में आई, तो युवाओं को भ्रमित करने में ये स्कूल भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। जीना जी, मैं आपके पास आऊंगी। जीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो यहाँ पर हर बार निकल के सामने आया है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिया गया, लेकिन जो सामने वाला धर्म परिवर्तन कहता है कि जबरदस्ती कराया गया, तो आप बताइए इस्लाम में क्या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के बाद क्या इस्लाम ऐसे शख्स को एक्सेप्ट करती है, या फिर जो धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहा है वो आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? आप पीलीभीत के अगर पूरी घटनाक्रम को देखें तो सीमा पार से नेपाल से आते हैं ईसाई और चर्च भी अवैध तरीके से बन जाता है और 3000 सिख का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। क्या इसके पीछे की बहुत बड़ी षड्यंत्र या फिर क्या इन्होंने कोई एक बड़ी रणनीति बना रखी है? जीनत जी, भी आपको कहा है अगर इस्लाम धर्म में जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसको इस्लाम धर्म नहीं कबूल करेगा। जबरदस्ती तो किसी चीज में भी नहीं है। अभी मंजरी जी मेरी बहन बोल रही थी कि आप केरला मूवी देखें, तो इसकी तरीके से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन क्यों कराया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत, बहुत मामले सामने आए जीनत जी, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जब इस्लाम एक्सेप्ट ही नहीं करता तो ये खेल क्यों खेला जाता? आप तलवार के जोर पे सलवार पहनने जो इसी कारण निकला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। और आज भी ऐसा नहीं है। आप उनके बारे में बताइए, जबरदस्ती सड़क पे किसी भी महिला को रोक के, किसी भी मौलाना को रोक करके जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मेरा मन है ये मन गलत है, हमको नहीं पड़ी है और हमको चाहिए भी नहीं कि हमारे राम का नाम आप लें। आपको ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप हमारे राम का नाम लें, किसी महिला को रोक करके। और हिंदू अपने काम में इतना हिंदू के बाद आप लोगों रवि रंजन जी, आप कह रहे सिख समुदाय में ही कमी है, ना किसी में इतनी हिम्मत है। एक सेकेंड, ठीक है जीना जी, मैं आपको सिख समुदाय के अगर सिख धर्म की अगर बात करें तो वहां पर सेवा सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। सेवा हो गया और इसी के साथ आप अच्छे व्यवहार करो, ये हो गया, और बहुत आत्मा के साथ अपने धर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिनारियो चल रहा है, क्या उसी का इफेक्ट है उन तमाम लोगों पर, उन सिख धर्म के लोगों पर जो 3000 तक लोग धर्म परिवर्तन करते हुए नजर आए और सीमा पार से लोग आ जाते हैं
और आपके धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं। सुधार की जरूरत है कि नहीं? अगर सुधार की जरूरत है तो कैसे होगा सुधार, मुझे ये बताइए, छोटे से शब्दों में समझा दीजिए। जी जी जी, ऐसे जो हमारे यहाँ के पंथ हैं इनमें उदारता बहुत ज्यादा है। इस उदारता का अर्थ लोग गलत तरीके से लगाने लगे, उसका मिसयूज करने लगे लोग। जैसे अगर गुरुद्वारे में लंगर खिलाया जाता है तो धर्म नहीं पूछा जाता, मारते पूछा जाता है। आप इस बात को समझिए कि आप किस धर्म के हैं तो आपको मारा जाएगा। लंगर अब ये एक, मगर कहीं जगह आपको तब दवाई दी जाएगी, कहीं जगह आपको तब खाना दिया जाएगा, तब आपके बच्चे का एडमिशन होगा। आपको यही रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी है, डिबेट को क्लोज करने का वक्त आ गया है। मंजूरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जीनत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रवि रंजन जी आप सभी ने कीमती वक्त दिया और अपनी बातों को रखा। धर्म परिवर्तन का मामला ये आज का मामला नहीं है, लेकिन ये मामला रोकने की बड़ी कोशिश की गई। दिन पर दिन हर समुदाय में, हर धर्म में ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा काम लोग कर रहे हैं जिससे किसी समुदाय या फिर किसी धर्म को ठेस पहुंचे। अब देखना यह कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।